भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नन्दगोपकुमाराय। नन्दगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु। दीनबन्धु जगत्पते। दीनबन्धु जगत्पते। गोपेश गोपीकान्त। गोपेश गोपीकान्त। श्रीराधा कान्त नमस्तुते। श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचनं गौरांगे। तप्त कंचनं गौरांगे। श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिया। प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैतं गदाधर। श्री अद्वैतं गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो आप सब वैष्णव जनों का श्रीमद् भागवतम के इस छठे दिन में स्वागत है, जहाँ पे हमें कृष्ण लीला में प्रवेश करना है। और अभी हम कहाँ चल रहे हैं? छठे स्कंद में। तो आज बहुत सारे प्रसंगों को हम प्रणाम करके स्पर्श करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल आपने श्रवण किया होगा अजामिल का प्रसंग, जिसकी शिक्षाएं प्रभु जी ने आपको बताई होंगी। इसके पश्चात शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रचेताओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिनके विषय में हमने पहले श्रवण किया था। अब प्रचेताओं के यहाँ पे पुत्र हुए, उनका नाम था दक्ष। अब ये जो दक्ष हैं, ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनका शीश वीरभद्र ने काट के हवन कुंड में डाल दिया था, और बाद में महादेव की कृपा से उन्हें बकरे का शीश लगाया था। फिर बाद में उन्होंने तपस्या की, साधना की। इसके पश्चात उन्हें दूसरा जन्म प्रचेताओं के घर पे मिला, और यहाँ भी उनका नाम क्या है? दक्ष। अब जैसे उनका कार्य था इस सृष्टि को, रचना को आगे बढ़ाना है, उनका विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात उनके 10,000 पुत्र हुए। कितने? 10,000। अब उन्होंने अपने पुत्रों को यही कार्य दिया कि आप सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि हम पहले तपस्या करने जाएंगे, इसके पश्चात सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे उनके जो 10,000 पुत्र हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। मन में क्या निश्चय लेके जा रहे हैं? तपस्या करके आएंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। अब बीच में मिल गए उनको नारद मुनि, और उनका नारायण। अब नारद मुनि से जब वो मिले, अब नारद मुनि तो आपको पता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और दूसरों को भी कौन सी शिक्षा देंगे? ब्रह्मचार्य की। तो ये जो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे 10,000, नारद मुनि से जब मिले, नारद मुनि ने उनसे इतने कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछे कि मतलब संसार का आरंभ कहाँ से होता है, सृष्टि का अगर अंत होने वाला है तो सृष्टि को बढ़ा ही क्यों रहे हो, मतलब इतने सारे भक्ति से रिलेटेड कंफ्यूज करने वाले प्रश्न पूछे। अब उन प्रश्नों के जाल में पूरे 10,000 जो पुत्र हैं वो फंस गए। बोला कि इससे अच्छा हम संसार का कार्य करें, संसार में फंसे ही नहीं, भक्ति करें और सीधा चलें कहाँ पे? कृष्ण के पास। तो यहाँ के नारद मुनि के उपदेश से जितने भी 10,000 के 10,000 जो पुत्र थे वो सब विरक्त हो गए। बोला हम तो बस तपस्या करके परम धाम को प्राप्त करेंगे। यहाँ जब दक्ष प्रजापति को पता चला उनके 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने संदेश दिया और वो विरक्त हो गए, वो बहुत दुखी हुए। भाई 10,000 पुत्र मैंने उत्पन्न किए थे सृष्टि की रचना को बढ़ाने के लिए, नारद मुनि ने इनको विरक्त कर दिया। बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बंधाया, दुख को हटाया। बोला ठीक है 10,000 किए थे, अब मैं फिर से और भी पुत्र करूंगा, वो सृष्टि की रचना करेंगे। चलो भाई फिर से। अब इस समय उन्होंने उत्पन्न किए 1000 पुत्र। कितने? 1000। उन्होंने भी कहा चलो तपस्या करके आते हैं तो शक्ति मिलेगी, इसके पश्चात सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाएंगे। अब जब वो तपस्या करने गए, दूसरे मार्ग से गए। अब नारद मुनि तो वो तो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, उनके लिए कौन सा मार्ग छुपा हुआ है? वहां पे फिर से नारद मुनि का आगमन हो गया, उन्हें फिर से शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और फिर से जितने 1000 पुत्र वो भी विरक्त हो गए। बोला नहीं हम भी इस संसार के मोह बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम भी जाके तपस्या करके बस कृष्ण को प्राप्त करना है। अब दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली, उनके 11,000 पुत्रों को नारद मुनि ने विरक्त बना दिया, मतलब संसार से मोह आसक्ति सब हटा दिया। सृष्टि का जो कार्य है मैं आगे बढ़ाऊंगा कैसे? बहुत क्रोधित हुए। नारद मुनि को काम नहीं है सृष्टि की रचना को मुझे आगे बढ़ाना, ये तो बस इनको भक्ति का मार्ग दिखा के भेज रहे हैं ऊपर। बहुत क्रोधित हुए। अब विचार ही कर रहे थे नारद मुनि के लिए, उसी समय उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए कौन? नारद मुनि। एक तो पहले से जले हुए, ऊपर से समझो जले पे नमक छिड़क दिया। नारद मुनि को देख के उनकी क्रोध की सीमा नहीं हुई। नारद मुनि को बहुत
कठोर वचन कहने लगे। 10,000 पहले पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी आपने विरक्त वेश धारण करा लिया। 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी आपने विरक्त वेश धारण करा दिया। अब यहाँ पे वो नारद मुनि को कह रहे हैं आप साधु के वेश में तो, लेकिन आप साधु नहीं हो। वो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे तपस्या करने जा रहे थे, आपने उनको विरक्त से बना दिया। संसार के कारण इनको मैं राज्य देने वाला था, आपने उनको भिक्षुक बना दिया, भिखारी बना दिया। आज बहुत सारे माता पिताओं की स्मृति ऐसे होती है, वही भक्ति मतलब घर बार छोड़ के वो चलेंगे, संन्यास लेंगे, शादी नहीं करेंगे और क्या इसमें ही फंस जाएंगे। बहुत क्रोधित हुए, भिक्षुक बना दिया आपने मेरे सारे पुत्रों को। और इसी क्रोध में दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप आज के पश्चात किसी भी एक स्थान पे ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। मतलब आपको भ्रमण करते ही रहना होगा, चलते ही रहना होगा। अब ये नारद मुनि के लिए श्राप कम, वरदान ज्यादा है। कैसे? संत जितना फैलेंगे उतना ज्यादा प्रचार फैलेगा। नारद मुनि तो खुशी खुशी वहां से चलेगा, चलो भाई मुझे श्राप क्या है, मुझे तो वरदान मिला है। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो इस प्रसंग से आप समझो कि आप लोग कितने लकी हो कि आपके माता पिता आपको आश्रम भेज रहे हैं, भक्ति करने दे रहे हैं, हारमोनियम सीखने दे रहे हैं, कृष्ण की ओर ज्यादा पुश कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, भाई कमाओ, इंद्रियों का भोग करो, भोग करते करते मर जाओ, फिर मस्त 84 लाख जोनी में घूम के आओ, फिर से जन्म लो, फिर से मरो, फिर से जन्म लो, फिर से मरो, ऐसे हजारों बार करोड़ों बार ऐसे रिपीट करते रहो। यही तो जिंदगी क्या? एक बार भक्ति करो, फिर से भगवान के पास चले जाओगे। मस्त 84 लाख में आओ, थोड़ा भोग करो संसार का। संसार भोग के लिए बना है ना, हाँ ना? हाँ नहीं तो इससे अच्छा है भक्ति करो। मतलब कितने आप खुद समझो कितने भाग्यशाली हो, ऐसे माता पिता मिले हैं आपको, कृष्ण की ओर भेज रहे हैं, भक्ति में लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति सोच रहे मैं करूं तो क्या करूं। यहाँ से दक्ष प्रजापति चले गए कंप्लेन लेके ब्रह्मा जी के पास। बोला अभी नारद मुनि के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। चलो भाई बेटे की कंप्लेन पिता से करते हैं। और ब्रह्मा जी आपके पुत्र नारद मुनि, मैं सृष्टि की रचना को और बढ़ाना चाहता हूँ, वो लेकिन इसमें बाधा बन रहे हैं। जितने पुत्र मैं उत्पन्न कर रहा हूँ उन सबको वो विरक्त वेश देके भक्ति में लगा रहे हैं, क्या करूं मैं अभी? ब्रह्मा जी ने उनके क्रोध को शांत किया और उन्हें एक सुझाव दिया। बोला नारद मुनि है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो आप क्या करो, आप अब पुत्र नहीं उत्पन्न करो, पुत्रियां उत्पन्न करो। जब आप पुत्रियों की इसे रचना करोगे उस समय नारद मुनि उनके निकट ही नहीं आएंगे, फिर आप अपनी सृष्टि का कार्य करना। तो इसके बाद दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं की उत्पत्ति की और उनका विवाह सभी ऋषि मुनियों से कराया और सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाया। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं गुरु अपराध के विषय में कि किस प्रकार इंद्र के द्वारा गुरु अपराध हुआ और इसके पश्चात कैसे उन्हें उसका भुगतान करना पड़ा। वृत्तासुर की कथा आती है जिसे हम यहाँ पे स्पर्श करके प्रणाम करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है लेकिन समय की मर्यादा रखनी है। सभी बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने जब वृत्तासुर का चरित्र वर्णन किया परीक्षित महाराज से, इसके पश्चात परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया कि आपने बताया कि जो कृष्ण है, भगवान है, वो संसार के सभी द्वंद्व से, मतलब तीनों गुणों से परे हैं। संसार की मोह माया उन्हें टच नहीं करती, वो किसी के प्रति आसक्त नहीं होते हैं और सबके प्रति रहते हैं क्या? संभाव। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। मतलब मैं सबके प्रति संभाव रहता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान अगर सम है, सबके प्रति सम दृष्टि रखने वाले हैं, तो भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और असुरों का संहार करते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है?
क्योंकि हमने जितने भी प्रसंग श्रवण किए, देवता भगवान के पास गए प्रार्थना करने, भगवान ने उनकी रक्षा की और असुरों का अंत किया। लगभग आप जितनी भी कथाएं सुनो उसमें क्या हमें दिखता है? भगवान किसकी सहायता कर रहे हैं? देवताओं की। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न है, भगवान संभव है तो हमेशा देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? तो अब यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न की प्रशंसा करते हैं कि बहुत अद्भुत प्रश्न बोला और लॉजिकल प्रश्न है। कृष्ण खुद बोल रहे मैं संभव हूं, तो पक्षपात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो जिस भाव से कृष्ण का स्मरण कर रहा है, कृष्ण उसको उसी भाव के अनुसार फल देते हैं। और कल्याण सबका होता है। कृष्ण से आप किसी भी रूप में संबंध जोड़ो, भले किसी भी भाव से संबंध जोड़ो। जैसे गोपियों ने कांत भाव से संबंध जोड़ा, उनका भी कल्याण हुआ। कंस ने डर था कृष्ण से, उससे अपना शत्रु के रूप में कृष्ण को देखा, लेकिन उसका भी कल्याण ही हुआ। शिशुपाल कृष्ण से द्वेष करता था, द्वेष के द्वारा कृष्ण से संबंध जोड़ा, फिर भी उसका तो कल्याण ही हुआ। कितनी सारी हम एग्जाम्पल्स ने, कृष्ण ने पांडवों ने अपने सखा के रूप में संबंध जोड़ा, महाभारत का युद्ध जीत गए। यहाँ तक कि कौरव जो कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे, उनका भी एक तरह से कल्याण हो गई। कृष्ण समक्ष साथ में सामने खड़े हैं, तो जिसके सामने कृष्ण हो वो उसकी कोई दुर्गति हो सकती है क्या? नहीं। तो बोले कृष्ण से आप जिस भी रूप में संबंध जोड़ोगे आपका कल्याण तो होना ही है, तो इससे अच्छे प्रेम से संबंध जोड़ो। और यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि रही बात संभाव की, कि कृष्ण जितने भी साधु पुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं और जितने भी सद पुरुष हैं उनको मिले, लेकिन जो असुर कुल में उत्पन्न हुए, जैसे प्रहलाद महाराज, महाराज बलि, उनको भी तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, उन्हें भी कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो लोग यहाँ पे तो कृष्ण तो अपनी संभावता दिखा रहे हैं। उन्होंने, प्रहलाद महाराज क्या करते थे? भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अब देखो असुर कुल में उत्पन्न हुए, हम एग्जाम्पल देते हैं, जो प्राइम एग्जाम्पल है भक्तों में, किसकी देते हैं? प्रहलाद महाराज की। और प्रहलाद महाराज को भी कृष्ण प्राप्त हुए, बलि महाराज को भी कृष्ण प्राप्त हुए। तो कृष्ण तो यहाँ पे सिद्ध करे ना, मैं सबके प्रति संभाव देता हूं। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने प्रहलाद महाराज का ये नाम लिया, तो उस समय महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कौन है, उनके विषय में आप मुझे बताइए। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि प्रहलाद महाराज कौन है। अब शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं नरसिंह लीला के विषय में। तो आप सबने वराह अवतार के विषय में श्रवण किया था कि किस प्रकार वराह देव ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तो उसी हिरण्याक्ष का एक भाई है, कौन? हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष के वध जब हुआ तो उस समय जितने भी असुर जाति है सब दुखी हो गए। अरे हमारे जो नेता थे, जो हिरण्याक्ष थे, वो उनकी मृत्यु हो गई, अब हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमें लीड कौन करेगा। तो यहाँ पे जब हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार हो रहा है, सबको दुखी देखा हिरण्याकश्यप ने। अब हिरण्याकश्यप यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहा है। वो अपने असुर जो सैनिक है उनको बता रहे हैं, अरे भाई देखो, जो हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई है, तो लेकिन हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेता है ना मरता है। हिरण्याकश्यप को भी देखो वेदों का ज्ञान था। आप समझो जो असुर होते हैं ना, उनको भी वेदों का ज्ञान तो होता है, लेकिन वो उसको थोड़ा ऑपोजिट वे में लेते हैं। वो बता रहे ना जायते म्रियते वा कदाचन, ज्ञान दे रहे हैं वेदों का, भाई देखो शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी है, तो इसलिए तुम शोक नहीं करो, मैं अभी जीवित हूं, तुम लोगों का नेतृत्व मैं करूंगा। और यही सोच के हिरण्याकश्यप चला जाता है तपस्या करने। अब यहां पे घोर तपस्या कर रहा है हिरण्याकश्यप। ये बात कब की? सतयुग की। इतनी घोर तपस्या कर रहा है, एक पांव के एक अंगुष्ठ पे खड़ा हो गया है। महाअवतार नरसिम्हा तो आप सबने देखी होगी, तो इस प्रसंग को हम थोड़ा संक्षिप्त में लेते हैं। और हिरण्याकश्यप ने 100 दिव्य वर्ष, मतलब देवताओं के 100 वर्ष, मतलब हमारे ह्यूमन ईयर्स में से कैलकुलेट करें तो 36,000 साल तपस्या की। उसके तपोबल से इतना तेज निकल रहा था, इतनी अग्नि निकल रही थी कि पूरा संसार जलने लगा था। पूरी सृष्टि की जो व्यवस्था है ऊपर नीचे होने लगी। ब्रह्मा जी ने ये जब देखा
तो वो हिरण्यकशिपु को दर्शन देने आ गए। अब यहाँ पे आप सबको तो पता ही है कि ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने कौन से वरदान मांगे। चलो आप बताओ कौन से वरदान मांगे। पहला वरदान क्या मांगा? ना धरती पे पड़ू ना आकाश में। दूसरा, ना दिन में ना रात में। और ना घर के अंदर ना घर के बाहर। और ना अस्त्र से ना शस्त्र से। और ना मनुष्य से ना किसी जीव या पशु से। ठीक है, ये 5। और वेरी गुड, 12 महीनों में कभी नहीं मरूं। और ये तो हो गया। एक और है जी, अस्त्र शस्त्र, वो हो गया। एक और है, सोच के बताना। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो हो गया ना। एक और है, थोड़ा सोचना, ठीक है? अच्छा, इस प्रकार से आपका भी थोड़ा मंथन होगा। और टेंशन नहीं लो, वो मैं फूल वाला जो मैंने पूछा था ना प्रश्न, वो आज मैं बता दूंगा उसका आंसर जी। ना सेंट्रल लाइन में ना वेस्टर्न लाइन में, तो हार्बर लाइन बना दी कृष्ण ने। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और सही में ट्रेन में आना जाना ये भाई तपस्या से कम नहीं है। 28 प्रकार के नरक है, 29वां नरक यही है। सांस लो तो भाई हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने अपनी युक्ति लगा के ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांगे। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा, भाई मैंने तो एक लूप होल ढूंढ लिया और ब्रह्मा जी को एक तरह से ठग लिया। भाई देखो, मैंने इतने सारे वरदान मांग लिए, अमर तो मैं हो ही गया। अब उसने अपना अत्याचार इतना बढ़ाया, स्वर्ग से देवताओं को निष्कासित कर दिया और जितना भी देवताओं का कार्य था अपने हाथ में ले लिया। अपने टाइम पे समझो, चाहे तो दिन को रात में बदल दे और रात को दिन में बदल दे। गर्मी के टाइम पे वर्षा कर दे, भाई हो जाए तो अच्छा है, और सर्दियों के टाइम पे गर्मी कर दे। इतना उसका प्रताप बढ़ गया था। लेकिन कृष्ण की आप लीला देखो, इतना जो बड़ा असुर, उसी के घर पे कृष्ण ने भेज दिया किसे? प्रहलाद महाराज को। इस प्रसंग को हम थोड़ा आगे लेते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज को अपने गुरुकुल भेजा, असुरों का गुरुकुल तो भाई अलग ही होगा, वहां पे क्या सिखाते होंगे? बोलो दैत्यराज हिरण्यकशिपु की। किसने बोला भाई? मैंने ऐसे बोला ना, असुर गुरुकुल में क्या सिखाते होंगे? यही सिखाते ना, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की। क्या है ये बेटा? इम्पोस्टर बैठे यहाँ पे, ध्यान देना। वहां पे तो यही सिखाते होंगे। अब प्रहलाद महाराज को भर भर के यही शिक्षा दी। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज जब कयादु माता के गर्भ में थे और जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तब तक गर्भ में ही नारद मुनि के द्वारा उन्हें भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई। तो उनके अंदर तो निश्चय बैठ ही गया था, जो परम पुरुष परम परमात्मा भगवान कौन है? भगवान विष्णु। और सदैव उनके ही नाम का वो जाप करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे गुरुकुल से शिक्षा लेके आए। इसके पश्चात जब हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे, हिरण्यकशिपु ने बोला, भाई बताओ गुरुकुल से तुमने क्या सीखा है? तुम्हारे जो गुरु है उन्होंने क्या सिखाया है? अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने कौन सा शब्द यूज किया? तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया है। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने विचार किया, जो गुरुकुल में मेरे सिखाने वाले थे वो तो मेरे शिक्षक थे, समझो मास्टर जी थे, टीचर थे। मेरे वास्तव में गुरु कौन है? नारद मुनि। तो मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया है? सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम तो प्रहलाद महाराज गुरुकुल की शिक्षा को छोड़ के कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हिरण्यकशिपु सोचा, है मेरे गुरुकुल में कब से ये सब सिखाने लगे? किसी और गुरुकुल में सीखने जा रहा है क्या ये?
तो अब यहाँ पे नवदा भक्ति का वर्णन किससे करने लगे? हिरण्यकशिपु से, जो अभी तो पहली भक्ति में नहीं पहुंचा। एक्चुअली पहली भक्ति में वो पहुंच गया था, प्रहलाद महाराज के द्वारा उसे श्रवणम का फल मिल रहा था। तो प्रहलाद महाराज जब ऐसे शिक्षा देते देते भगवान विष्णु का वर्णन कर रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु क्रोध से बढ़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। प्रहलाद महाराज को फटकार लगाता है, भाई ये शिक्षा तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? जो मेरा शत्रु है, परम शत्रु भगवान विष्णु, तुम उसी की तुम गुणगान कर रहे हो। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु अनेक कष्ट देने लगता है। ये सब तो आपने देखा ही होगा। खाई से नीचे फेंकवाते हैं, हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास करवाते हैं, होलिका से जलवाने का प्रयास करते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। सर्पों से डसवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर समय कृष्ण ने उनकी रक्षा की, क्योंकि उनका नित्य चिंतन चलता रहता है, कभी भयभीत नहीं होते हैं। ऊपर से फेंका जा रहा है, उस समय भी वो प्रसन्न है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं, कृष्ण ने अपने हाथों से उनको पकड़ लिया। अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने देखा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा इसकी रक्षा हो रही, अब मैं अपने हाथों से इसका वध करूंगा। अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को एक समय उन्होंने बुलाया, बोले तुम्हें अपने भगवान पे इतना गर्व है ना, हमेशा तुम उसका विष्णु विष्णु हमेशा करते रहते हो, उसके नाम का जाप करते रहते हो, आज भगवान तुम्हें देखता हूँ कैसे बचाता है मेरे हाथों से। हमेशा कहते रहते हो कि हर सर्वत्र कृष्ण उपस्थित है, हर जगह पे भगवान उपस्थित है, तो बताओ कहाँ कहाँ तुम्हारा भगवान उपस्थित है? तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते हैं जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, मतलब जल में भी विष्णु है, पर्वत में भी विष्णु है, यहाँ तक कि छोटा सा प्राणी जो चींटी है उसमें भी भगवान विष्णु समाहित है। कौन सी ऐसी जगह है वहां जहाँ पे कृष्ण नहीं है? अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु पूछ रहा है, तो ठीक है बताओ इस खंबे में भगवान है? अच्छा, दर्पण के पीछे जो स्तंभ है उसके भी उसमें भगवान है? खोल के देखो। इतना हिरण्यकशिपु जैसा दमदार भी चाहिए ना, इस पे कोई अपना प्रहार करे वो हाथ ही टूट जाए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ इस स्तंभ में भी है। ऐसे हिरण्यकशिपु 3-4 ऐसे जो खंबे हैं उन पे इशारा कर रहा है, क्या इसमें भगवान है? क्या इसमें भगवान है? प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ सब में भगवान है। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? जब हिरण्यकशिपु किसी स्तंभ की तरफ इशारा कर रहा है तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हाँ इस खंबे में भगवान है। तो भगवान नरसिंह जल्दी से उस खंबे में प्रकट हो रहे हैं। हाँ भाई, प्रहलाद ने बोला मुझे यहाँ से प्रकट होना है, हाँ यहाँ से प्रकट होना है। हिरण्यकशिपु ने दूसरे खंबे की तरफ इशारा किया, प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ यहाँ पे कृष्ण है। अब भाग भाग के उस खंबे के पीछे जाके प्रकट हो गए, बोला अब मुझे इस खंबे से प्रकट होना है। इसे जितनी बार हिरण्यकशिपु ने ऐसे इशारा किया, भगवान बार बार उस खंबे के पीछे प्रकट हो रहे हैं। तो फाइनली एक खंबा डिसाइड किया, चलो अक्कर बक्कर बम्बे बोल, इस खंबे को तोड़ के देखते हैं। बोला इस खंबे में भगवान है? बोला हाँ, तो देखते हैं कैसे बचाता है ये भगवान मुझसे। तो एक मुष्टि प्रहार से हिरण्यकशिपु जब उस खंबे को भंग करता है, उसमें से साक्षात प्रकट होते हैं कौन? नरसिंहदेव। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। और दिव्य स्वरूप, ना नर है ना कोई सिंह, आधे नर और आधे सिंह। अब हिरण्यकशिपु के साथ ऐसा घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उनके साथ युद्ध जब हो रहा है ना, हिरण्यकशिपु के साथ भगवान नरसिंह खेल रहे हैं। और यहां तक वर्णन आता है जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है ना, वैसे भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के साथ खेल रहे हैं। जो बिल्ली होती है चूहे को डायरेक्ट नहीं मारती है, कभी उसको पकड़ती है, उसको दबा के रखती है, फिर उसको छोड़ देती है, फिर उसको पूंछ से पकड़ती है, उसके साथ मस्ती करती है, खेलती है, फिर अंत में उसको फाड़ देती है। तो यहाँ पे जब भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु के मध्य में युद्ध हो रहा है, और हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेके अपनी गदा के साथ नरसिंह भगवान पे जब प्रहार कर रहा है, उसी समय जब नरसिंह भगवान अपना पंजा हिरण्यकशिपु की तरफ बढ़ाते हैं, तो हिरण्यकशिपु वहां से गायब हो जाता है। अब लग रहा है कि हिरण्यकशिपु अपनी माया से गायब हुआ है। भगवान नरसिंह देख रहे हैं इधर किधर गया हिरण्यकशिपु, यहाँ गया, तो चारों तरफ देख रहे हैं।
नरसिंह सर्वतोमुखा, मतलब हर चारों दिशाओं में वो देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कहाँ गया। सब बोले एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो नरसिंह भगवान सर्वत्र देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु गया कहाँ, अभी तो यहीं था। तो वहां पे उस समय नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है, उनका जो रूप है, इतना विराट बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु उनके ऊपर आक्रमण कर रहा था, नरसिंह भगवान ने अपना पंजा जब उसके ऊपर बढ़ाया तो हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के नाखूनों में छुप गया था। उग्रम वीरम महाविष्णु, ये सीन उसमें भी था। कितना हिरण्यकशिपु एक छोटी सी चींटी के बराबर लग रहा है। अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु, चलो हिरण्यकशिपु का जल्दी थोड़ा अंत कराते हैं। और जैसे ही उस समय संध्या का समय हुआ, भगवान नरसिंह ने बोला अब आपका समय आ चुका है, चलिए मेरे धाम। अब नरसिंह भगवान जैसे ही हिरण्यकशिपु को घर की चौखट पे लेके गए, अपनी गोद में लेटाया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकशिपु देखो, ब्रह्मा जी के जितने भी वरदान हैं वो सब सफल हो रहे हैं, क्योंकि ना अभी दिन है ना ही रात, ना ही हिरण्यकशिपु घर के अंदर है ना ही घर के बाहर, ना ही आकाश में है ना ही धरती पे मध्य में लटका हुआ है, और ना ही जिसके द्वारा मारा जा रहा है वो ना नर है ना सिंह। कौन है? नरसिंह। और जिसके द्वारा, जिसके वस्तु के द्वारा मारा जा रहा है वो ना सजीव है ना निर्जीव। एक वरदान ये मांगा था कि ना ही किसी सजीव से मरूं ना ही किसी निर्जीव से, मतलब नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग। तो भगवान नरसिंह अपने नाखूनों से तुम्हारा अंत करने वाले हैं। अब नाखूनों को आप क्या बोलोगे, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? दोनों, क्योंकि आपके शरीर से कनेक्टेड है और आपका नाखून थोड़ा टूटे तो आपको दर्द भी होता है, लेकिन उन्हीं नाखूनों को आप काट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या बोलोगे? आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ के उसका अंत करते हैं। और उसी समय जितने भी देवी देवता हैं सब आ जाते हैं, भाई चलो भाई हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, अभी चलो नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। इतने समय से हम भय में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कौन अंत करेगा हिरण्यकशिपु का। अब यहाँ पे समस्त देवी देवता सब आ गए। अब जो भी नरसिंह भगवान के आगे जा रहे हैं, नरसिंह भगवान का रूप देख के पीछे आ रहे हैं, सब डर के भागने लगे। भाई नरसिंह भगवान तो भाई इतने क्रोधित है कि हो सकता है प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाए। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी युक्ति लगाते हैं और बेचते हैं किसको? प्रहलाद महाराज को। आपको ही देख के भगवान नरसिंह शांत होंगे, इसलिए आप भगवान नरसिंह को शांत करो और हमें भय मुक्त करो। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के समक्ष जाते हैं और उनकी दिव्य स्तुति करते हैं। प्रहलाद महाराज को देख के उनका क्रोध पूरा शांत हो जाता है और प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा के ऐसे प्रेम करने लगते हैं जैसे एक सिंह अपने पुत्र को प्रेम करता है। और प्रेमवश जैसे एक सिंह अपने बेटे को चाटता है ना, वैसे प्रहलाद महाराज को वैसे प्रेम करने लगे। अब जब नरसिंह भगवान ने देखा, अब यहाँ पे देखें क्या होता है, नरसिंह भगवान ने देखा मुझे प्रहलाद को प्रेम करने में इतना मज़ा आ रहा है, प्रहलाद को कितना मज़ा आ रहा होगा कि मतलब मैं उसको प्रेम कर रहा हूँ, इतना दुलार कर रहा हूँ, तो मुझे भी कोई अगर ऐसे प्रेम करे तो। अब नरसिंह भगवान का स्वरूप देखो, इतना खतरनाक खूंखार विकराल स्वरूप, कौन प्रेम करे? हम प्रेम करते हैं। तो नरसिंह भगवान ने देखा जैसे मैं प्रहलाद को एक वात्सल्य भाव से प्रेम कर रहा हूँ, वैसे मुझे कौन प्रेम करेगा? तो उन्होंने देखा, क्या पता मेरे माता पिता पीछे देखा, बोला मैं तो भाई खंबे से प्रकट हूँ, अभी खंबा खुद निर्जीव पड़ा है, ये मुझे क्या प्रेम करेगा? तो भगवान नरसिंह ने उस समय डिसाइड किया कि अब मैं जब भी इस संसार में आऊँगा माता पिता के द्वारा ही आऊँगा। उस समय उनके अंदर वात्सल्य भाव को ग्रहण करने की उत्सुकता जागी कि वात्सल्य भाव, एक जैसे माता पिता अपने पुत्र को प्रेम करते, मुझे उसका आस्वादन करना है। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं और उनके क्रोध को शांत करते हैं। और प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान नरसिंह, मेरे जो पिता हैं हिरण्यकशिपु, वो सदैव उन्होंने आपसे बैर किया, हमेशा आपके ऑपोजिट थे,
तो आप कृपया करके उनके पापों को क्षमा कीजिए और अपने धाम में उनको स्थान दीजिए। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं, देखिए हम सबके लिए एक शिक्षाप्रद बात है, और जो खासकर जो पेरेंट्स बैठे हैं तो वो अपने बच्चों को भक्ति में लगाए हैं। भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, तुम इस कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी भक्ति के प्रताप से मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों को नरक से निकाल के स्वर्ग में डाल दिया है। ये है एक भक्त जब आपके कुल में आता है, तो मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं आप सबको अपने बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए, इसमें आपका ही कल्याण स्थित है। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत कैसे किया था? नाखूनों से। और प्रहलाद महाराज को पता है कैसे दुलार कर रहे? अपने कर कमलों से। क्योंकि आप शेर को देखो या कोई भी ऐसे हिंसक पशु होता है, उसके जो ऊपर का हिस्सा है ना वो बहुत हार्ड होता है, जो नाखून होते हैं, किसी को टच हो तो उस पर स्क्रैच आ जाए। लेकिन ये हिस्सा होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। आप अपना भी पाम देखो, सॉफ्ट होगा पूरे शरीर में, है ना। और मृदंग वालों की तो बात ही अलग है। जय हो। और नरसिंह और प्रहलाद महाराज को उस हिस्से से, मतलब जो प्रहलाद महाराज को थोड़ा भी कष्ट नहीं हो, उस हिस्से से दुलार करने लगे। और यहाँ पे जितने भी देवी देवता उपस्थित हैं भगवान नरसिंह की आरती करने लगे। और अभी संध्या का समय थोड़ा शेष है, चलो हम भी नरसिंह आरती के साथ प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगार डालता हिरण्यकशिपु केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तव कर कमल जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जय केशवधृता नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जयो नारहरि 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 जय नारहरि। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। नायक हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की। श्री श्री विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की। तो
इस प्रकार भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ और अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई। अब यहां पे हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हर स्थिति में ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। फिर प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि माया एक्चुअल में क्या है, तो प्रभुपाद जी ने क्या रिप्लाई दिया था? टू फॉरगेट कृष्णा इज माया, इज इल्यूशन। अब यहां पे जो हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ और प्रहलाद महाराज को पूरा साम्राज्य मिला, इसके पश्चात प्रहलाद महाराज के वंश में उनके पुत्र हुए विरोचन, उसके पश्चात उनके पुत्र हुए महाराज बलि। अब इसके पश्चात वर्णन आता है किसका? सागर मंथन का। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो एक समय जब दुर्वासा मुनि कृष्ण के दर्शन करके, भगवान विष्णु के दर्शन करके वहां से लौटे, तो लौटते समय जैसे हम मंदिर में कभी हमें प्रसाद स्वरूप कृष्ण की माला मिल जाती है, तो ऐसे भगवान विष्णु ने अपने गले की माला दुर्वासा मुनि को प्रदान की। अब यहाँ पे दुर्वासा मुनि जब आ रहे हैं वापस पृथ्वी पे, तो बीच में पड़ता है स्वर्ग। सोचा चलो इंद्र से भी मिलते हुए चलता हूँ। तो उस समय जो इंद्र था अपने ऐरावत पे बैठा था और सोम रस का उसने पान किया था और देख रहा था भाई स्वर्ग में सब चंगासी, कुछ असुरों को हमने हरा दिया है, अमृत तो हमें अभी तो मिला नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं उसका पूरा ऐश्वर्य है, ऐरावत पे बैठा है, तो कभी ज़्यादा ऐश्वर्य भी मिल जाता है ना, उसका भी मद हो जाता है, उसका भी अहंकार हो जाता है और गलती कर बैठते हैं हम। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, वो जो माला है इंद्र को प्रदान की, बोला कृष्ण की माला है, उनका प्रसाद स्वरूप है और ये आप ग्रहण करो। इंद्र ने अपने अभिमान में वो माला दे दी ऐरावत को। अब ऐरावत जो था वो तो हाथी था, उसने उस माला को अपनी सूंड से उठाया और अपने पैरों से कुचल दिया। तो जब भगवान के प्रसाद का ये अपमान उन्होंने देखा, तो उसी समय इंद्र को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि तुम क्या हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, मतलब तुम्हारा पूरा जो ऐश्वर्य है वो समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे जैसे ही इंद्र का ऐश्वर्य समाप्त हुआ, असुरों ने देखा कि ये जो अवसर है शुभ अवसर है, उनकी शक्ति भी पूरी खत्म हो गई है और उनकी जो बल है वो भी क्षीण हो गया, क्योंकि एक संत का उन्हें श्राप लगा है। तो असुरों ने उसी समय स्वर्ग पे आक्रमण कर लिया और उनका राज्य छीन लिया। अब यहाँ पे जो जितने भी देवता हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पास इतनी जो संपत्ति थी, जितनी श्री थी, वो सब तो हमसे छिन गए, अब करें तो हम क्या करें। अब वो सब जाते हैं फिर से ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उन्हें लेके जाते हैं किसके पास? भगवान विष्णु के पास, क्योंकि देवताओं की जो पहुंच है ना वो भी डायरेक्ट भगवान विष्णु तक नहीं है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु उन्हें सलाह देते हैं समुद्र मंथन करने का, क्योंकि जितने भी रत्न है ना वो समुद्र के गर्भ में जाके छुप गए हैं, उसमें स्थापित हो गए हैं। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देवता कहते हैं हम तो शक्तिहीन हो चुके हैं, तो हम अकेले तो समुद्र मंथन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय उन्हें वो सुझाव देते हैं कि आप असुरों की सहायता लीजिए। बोले असुर हमारा साथ क्यों देंगे, वो तो हमारे अगेंस्ट है। बोले जब आप उन्हें बताएंगे कि समुद्र में इतने रत्न छुपे हुए हैं और ऐसा रत्न छुपा है जैसे अमृत कहते हैं, उसका पान करने से जो जीव है वो अमर हो जाता है, तो वो आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि समुद्र मंथन ना देवता अकेले कर सकते ना ही असुर। तो उस समय जितने भी देवता हैं सब असुरों के पास जाते हैं उनसे सहायता मांगने कि हमें समुद्र मंथन करना है और आप लोगों की सहायता चाहिए। बोला कभी भी गधे को भी। तो उन्होंने सोचा अब सहायता तो लेनी पड़ेगी असुरों की। तो असुरों को जब उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन करके जब अमृत प्राप्त होगा उससे हम आधा आधा ले लेंगे, और अमृत का नाम सुन के असुर भी एग्री हो गए, क्योंकि जितने भी असुर क्यों तपस्या कर रहे थे, अमर होने के लिए।
हिरण्यकशिपु ने क्यों तपस्या की? अमर होने के लिए। रावण क्या चाहता था? अमर होना चाहता था। और अमृत पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। बोले चलो ठीक है, आप लोगों का हम साथ देते हैं। तो अब डिसाइड हुआ कि क्या करें। अब समुद्र है, उसको मथना है, उसको चर्न करना है। जैसे दूध को ऐसे मथो, उसको चर्न करो तो उसमें से मक्खन निकलता है, दही दही बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि जो मंदराचल पर्वत है उसकी मत्थी बनाएंगे और जो वासुकी नाग है उसका रस्सी बनाएंगे। तो बोला चलो फिर जो बीच में रखना है मंदराचल पर्वत, उसको लेने चलते हैं। देवता और असुर दोनों चले गए मंदराचल पर्वत को लेने। अब मंदराचल पर्वत का वजन इतना, उसका भार इतना है कि देवता और असुरों ने जैसे ही थोड़ा सा पर्वत उठाया, उनकी पूरी शक्ति निकल गई और असुरों और देवताओं के ऊपर ही वो पर्वत गिर गया। उसी समय देवता और असुर दोनों की मृत्यु हो गई। अभी तो उन्होंने अमृत पान नहीं किया है। भगवान ने देखा, लो भाई इनको सागर मंथन करना था, मंथन अमृत पान करने से पहले इनका तो राम नाम सत्य हो गया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसी समय वहां पे आते हैं भगवान विष्णु और अपनी दृष्टि से ही सभी देवता और असुरों को जीवित कर देते हैं। मतलब अमृतमय दृष्टि है उनकी। अब जिस पर्वत को देवता असुर मिलके थोड़ा हिला भी नहीं पा रहे थे, थोड़ा हिलाए उसके नीचे ही आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उस पर्वत को भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने कैसे उठाया? समझो जैसे एक नाखून से एक छोटे से तीली को उठा लिया। उस पर्वत को ऐसे उठाया जैसे किसी आप पिन को आप उठाओ, और उठा के गरुड़ जी को दे दिया, लो भाई रख के आओ समुद्र में। अब गरुड़ जी ने अपने पंजों से उस पर्वत की चोटी को पकड़ा और गिरा दिया समुद्र में। देखिए कृष्ण का बल आप यहाँ पे देखिए। सोचते हैं भाई ये बलवान है, ये बलवान है। भाई समय पे कोई काम नहीं आने वाला है, काम आएगा तो कौन? कृष्ण। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो यहाँ पे जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग मंदराचल पर्वत के इर्द गिर्द खुद को उसने लपेट लिया, तो बोला चलो भाई अब मंथन आरंभ करते हैं। तो मंथन जब आरंभ करने जा रहे हैं, दोनों के बीच में ये डिसाइड होना था कि पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा और सर का हिस्सा कौन पकड़ेगा। असुरों ने बोला हम श्रेष्ठ है भाई, हम तो सर का हिस्सा पकड़ेंगे। पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप किसको बोलते हो? सर को ही बोलते हो ना, क्योंकि सब दिमाग से ही सोचते हैं, घुटनों से तो कोई नहीं सोचता है। सही बात है ना? तो इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? सर का। बोला हम असुर श्रेष्ठ हैं देवताओं से, तो हम सर का हिस्सा लेंगे, आप लोग पूंछ का हिस्सा लो, वो निकृष्ट है। देवताओं ने बोला हमारे पास शक्ति ऑलरेडी है नहीं, क्या झगड़ा वगड़ा करके, चलो ठीक है हम ले लेते हैं, जो भगवान की इच्छा। जब दुख आता है ना तो सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे असुरों ने सोचा चलो सर का हिस्सा तो मिल गया। अब जब वो मंथन आरंभ करने जा रहे, मंदराचल पर्वत का बाढ़ इतना है कि समुद्र में वो टिक ही नहीं पा रहे, वो समुद्र में डूबता ही जा रहा है। बोला अब पहले ये समस्या है, उस पर्वत को हम उठा नहीं पा रहे थे, उठा के अब भगवान विष्णु ने समुद्र में रखा है, वो डूबता जा रहा है। ऐसा तो हर तरह से लग रहा है कि मंथन असंभव है। तो उस समय फिर से वो भगवान की प्रार्थना करते, हे भगवान आप हमारी रक्षा करें, समुद्र मंथन को आप ही पॉसिबल कर सकते हैं। तो उस समय भगवान विष्णु अपना एक अवतार लेके आते हैं, जो है कौन सा? कच्छप अवतार, और समुद्र में प्रवेश करते हैं। उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लेते हैं। और जैसे ऐसे समझ लो जैसे एक छोटा सा थर्माकोल का टुकड़ा है, उसको आपने उठा लिया, वैसे भगवान को लग रहा है। तो अब मंथन आरंभ हुआ। असुरों ने पकड़ा सर का हिस्सा, देवताओं ने पकड़ा पूंछ का हिस्सा। अब जैसे ही असुरों ने सर का हिस्सा पकड़ा और उसे खींचा, अब ये कौन है? वासुकी सर्प, जिसके मुख से निकलती है अग्नि, और ऐसी अग्नि निकलती है ना भाई सामने वाले की अस्थियां भी नहीं बचे। जैसे ही खींचा, जैसे कुछ प्रेशर देते ना, वासुकी नाग के मुंह से निकली अग्नि और जितने असुर सब जल के भस्म होने लगे। देवता खुश हो गए, चलो भाई युद्ध होने से पहले उनकी सेना पहले ही कम हो रही है, चलो हमारे लिए अच्छा है। अब असुर सोच रहे हैं हमने तो पहले ही डिसाइड कर दिया था, मुंह का हिस्सा हमें लेना है, तो अब क्या बोले उनको। चलो ठीक है जैसे तैसे करते, सर के नीचे छुप छुप के, उसके फनों के नीचे जाके, थोड़ा आगे जाके वो मंथन करने लगे। अब यहाँ पे जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, अब जैसे जैसे मंदराचल पर्वत घूम रहा है,
भगवान विष्णु जो कच्छप अवतार में है उस समय, उन्हें लग रहा है कोई उन्हें ऊपर से सहला रहा है और उनको बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे कोई आराम से गुदगुदी करता है बच्चों को। और वहाँ पे उनको निद्रा आ गई, चलो भाई हम तो सो रहे हैं, आप लोग मंथन करो। अब यहाँ पे जैसे ही भगवान विष्णु जो कच्छप अवतार में, उनकी निद्रा लगी और उनके मुख से बड़ी बड़ी श्वासें निकलने लगी। अब जैसे वो बड़ी बड़ी श्वासें ले रहे हैं, पूरे समुद्र में इतनी लहरें आने लगी जो आज तक हो रही है। तो देखो कृष्ण की जो श्वास होती है ना, उसका प्रभाव भी अभी तक हम देख सकते हैं। सत्यों की बात है, अभी कलयुग चल रहा है, कितने युग बीत गए। अब यहाँ पे जैसे ही समुद्र मंथन हो रहा है, उसी समय सबसे प्रथम निकलता है उसमें से हलाहल विष। अब ये ऐसा विष निकला, इतना भयानक विष है कि देवता असुर जितने भी मानव है, सब उसके विष के धुएं से ही उसको सूंघ के फिर से सबकी मृत्यु होने लगी। पहले मंदराचल पर्वत के आके नीचे आके मरे, अब विष के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। अब यहाँ पे फिर से जितने भी देवता और असुर थे, बोला इससे तो हमारी रक्षा कौन कर सकते हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव। तो यहाँ पे देवता और असुर दोनों मिलकर महादेव की स्तुति करते हैं, उन्हें प्रार्थना करते कि आप हमारी इस संकट से रक्षा करें। वहां पे महादेव पधारते हैं और उस विष को क्या करते हैं, पी लेते हैं? नहीं, पीते नहीं है। क्योंकि जब महादेव उस विष को उठाते हैं, सोचते हैं अगर विष को पिएंगे, उनके हृदय में हमेशा किसका वास है, श्री राम का, उनके प्रभु को कष्ट होगा। और बाहर रख देंगे तो इस संसार का नाश होगा। तो महादेव ने उस समय विष को अपने कंठ में धारण किया और इस कारण से उनका नाम हुआ क्या, श्री श्री नीलकंठ महादेव की। तो यहाँ पे महादेव ने देवताओं की और असुरों की रक्षा की, और जो मृत हो गए थे उनको फिर से जीवित किया। क्योंकि जो संजीवनी विद्या है वो महादेव के पास है, उनके द्वारा ही शुक्राचार्य को मिली थी। अब यहाँ पे फिर से मंथन आरंभ हुआ, उसमें से बहुत सारे रत्न निकलने लगे। जैसे उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो मन की गति से चलता है, वो असुरों को मिला। ऐरावत हाथी वो फिर से देवताओं को मिला। पारिजात वृक्ष निकला, वो भी देवताओं को मिला। बहुत सारी अप्सराएं निकली, वो भी देवताओं को मिली। कुछ बहुत सारी मणियाँ निकली, वो सब आपस में उन्होंने डिवाइड कर लिए। लेकिन सबको वेट था किसका, अमृत का। मेन कंटेंट तो अभी आना बाकी है। अब यहाँ पे मंथन होता जा रहा है, तो कुछ समय पश्चात समुद्र में से, अच्छा पता है समुद्र में से लक्ष्मी माता भी उत्पन्न हुई थी। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि ने ये श्राप दिया था, अब श्रीहीन हो जाओ। तो लक्ष्मी माता उस समय समुद्र देव के पास चली जाती हैं, और चंद्रमा भी उस समय समुद्र में ही होते हैं। तो इस प्रकार से इस रिश्ते से दोनों क्या हुए, भाई बहन। तो मंथन हुआ, इसके पश्चात चंद्रमा भी उत्पन्न हुए और लक्ष्मी माता भी उत्पन्न हुई। अब दोनों साथ में उत्पन्न हुए, तो लक्ष्मी माता, हम उन्हें क्या कहते हैं, हमारी माँ, माता लक्ष्मी कहते हैं ना। तो माता के भाई मामा, तो चंदा मामा क्या गए, सो गए। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता, ये भी बहुत दिव्य प्रसंग है, कैसे देवता असुर सब उनको देख के स्तब्ध रह जाते हैं। और हर कोई चाहता है भाई ये लक्ष्मी माता किसके पास जाएंगी, किनको अपना वर स्वीकार करेंगी। इसे हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता जो वरमाला है भगवान विष्णु के गले में डालती हैं, और उस समय जितने भी देवता और असुर हैं उन्हें उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। इसके पश्चात उत्पत्ति होती है समुद्र मंथन से किसकी, जिसका सबको वेट था। वो घड़ी आ गई। तो उसी समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकलते हैं। देवता भी उन्हें देखते रहते, असुर भी उन्हें देखते रहते, अरे आ गया अमृत आ गया, चलो चलो पकड़ो पकड़ो। धन्वंतरी भगवान देख रहे, भाई अभी तो आया हूँ, सांस तो लेने दो। उसी समय वो अमृत का कलश लेके वहां से भागते, पीछे देवता भी भाग रहे, असुर भी भाग रहे, आगे आगे धन्वंतरी भगवान, पीछे असुर, उनके पीछे देवता। चलो भागम भाग चल रही है। अब देवताओं ने देखा असुरों से तो हम जीत नहीं सकते, क्या करें, चलो भगवान की आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं, इस समय वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब यहाँ पे असुरों ने क्या किया, धन्वंतरी भगवान से अमृत का कलश छीन लिया। अब जैसे धन्वंतरी भगवान भाग रहे थे ना, और कुछ स्थानों पे उन्होंने अमृत का कलश रखा, तो उस अमृत की बूंदें गिरी थी, जो आज जहाँ पे कुंभ के मेले लगते हैं।
अब यहाँ पे असुरों ने जब अमृत छीन लिया, देवताओं ने सोचा अरे यार, सोचा था अमृत निकलेगा, हम पिएंगे, ये असुर अमर हो जाएंगे, फिर हमें तो स्वर्ग का राज फिर से नहीं मिलेगा। चलो किसको याद करते हैं, करें थोड़ी देर याद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगा मेरी आवाज़ मुझे फिर से रिपीट होकर सुनाई दे रही है, कान बजने का। तो यहाँ पे देवता फिर से प्रार्थना करने लगे भगवान विष्णु के, हे भगवान हमारी रक्षा हुए, बार बार असुरों में तंग करें, और इस स्थिति से हमें कौन निकाल सकता है, आप ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान देखते हैं चलो कुछ थोड़ा अलग करते हैं। जो असुर होते हैं ना, वो स्त्री के ऊपर जल्दी मोहित हो जाते हैं और मदिरा भी उनको प्रिय होती है। तो यहाँ पे भगवान ने एक स्वरूप धारण किया, और कौन सा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोहिनी अवतार। अब जब कृष्ण ने मोहिनी अवतार धारण किया, अब कृष्ण देव खुद कितने सुंदर हैं, अब वही कृष्ण स्त्री स्वरूप में आए हैं। तो असुरों ने देखा, वो तो पागल हो गए देखते ही, बोला भाई ये कौन स्त्री आ रही है। और उस समय वो उसके पास गए, बोला आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी शादी हो गई है। लिटरल उन्होंने पूछा आप विवाहित तो नहीं हो, क्योंकि असुर चाहते थे, वो कृष्ण की लीला थी, वो चाहते थे असुर उनके ऊपर मोहित हो। लिटरली उन्होंने क्वेश्चन किए थे, भागवतम में वर्णन है, कभी हम इसमें चर्चा करेंगे, बहुत फनी एक अद्भुत प्रसंग है। तो यहाँ पे जो मोहिनी रूप भगवान है, वो असुरों से कहते हैं भाई क्यों तुम अमृत के लिए झगड़ा कर रहे हो, अपनी अदा में कहते हैं, हाँ आप लोग खुद ही इमेजिन कर लेना, क्यों तुम अमृत के लिए झगड़ा कर रहे हो। देवताओं ने भी मेहनत की है, असुरों ने भी मेहनत की है, दोनों अमृत मिल बांट के पियो, मुझे तो मैं तुम लोगों को पिलाती हूँ अमृत। तो यहाँ पे असुर उनकी बातों में आ गए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्वरूप को देख के मोहित हो गए थे। तो जब मोहिनी मूर्ति भगवान ने अमृत लिया और बोला एक काम करो, सब लाइन से बैठ जाओ, देवता यहाँ पे बैठो, असुर यहाँ पे बैठो। अब देवता असुर बैठ गए, तो चलो ठीक है अमृत पिलाते। तो यहाँ पे जो मोहिनी मूर्ति भगवान है, उन्होंने थोड़ा तकदीं भी किया, जिससे असुर खो जाए उनमें। तो असुर तो पूरा उनके ऊपर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। काम करता हूँ, आंखें बंद करके कथा करता हूँ।
तो यहाँ पे जितने भी असुर हैं उनके ऊपर तो वो मोहित हो गए हैं, उन्होंने तो अमृत कलश भी उन्हें दे दिया। अब भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने हाव भाव से असुरों को तो मोहित करके रख रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, और उसी साइड पे असुरों को मदिरा पिलाते जा रहे हैं। पहले से कृष्ण का स्वरूप देख के वो मोहित हो गए, मदिरा पी के और भी उनके ऊपर नशा चढ़ता जा रहा है, ऐसे उनका चक्कर घूम रहा है। बोला क्या स्कैम हो रहा है क्या अपने साथ? ये आई थी ना बीच में स्कैम 1992, ये स्कैम सत्ययुग है। तो अब यहाँ पे देवताओं को जब असुर जो देवता है उनको भगवान अमृत पिलाते जा रहे हैं, तो उस समय एक असुर था, उसने वो जो मदिरा है ना वो पान नहीं कर रहा था, उसका ध्यान चला गया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या करता है, बेस बदल के एक देवता के कई स्वरूप लेता है और जाके चला जाता है देवताओं की पंक्ति में। उसका नाम था स्वरभानु। तो असुर बुद्धिमान होते हैं, कुछ असुर भी होते हैं जो ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन होती है उनकी प्रवृत्ति वही है। तो यहाँ पे जब बैठ गया, लेकिन कृष्ण को तो ज्ञात है, लेकिन ये कृष्ण की ही लीला है। तो जैसे ही जो मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाते हुए उस असुर के पास पहुंचे, उस असुर के कलश में उस असुर को जैसे ही अमृत पान कराया, उसी समय दो देवता वहां पे बैठे थे। कौन? सूर्य और चंद्र। वो समझ गए ये कोई बहरूपिया है, कोई असुर है। उसी समय कहते हैं हे प्रभु ये तो असुर है। उसी समय तत्क्षण कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन अमृत उसके सर को स्पर्श हो चुका होता है, तो इस कारण से उसका जो सर है और धड़ है वो अमर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वो राहु और केतु बन जाते हैं और वो ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात असुर देखते हैं भाई अपने साथ तो सच में स्कैम हो गया, तो वो देवताओं पे टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे असुरों की हालत कैसी है? पहले तो अमृत उन्होंने पिया नहीं, ऑलरेडी कृष्ण के ऊपर मोहित थे, उन्होंने 1 तार 10-15 पैक उनको और चढ़ा दिए सर पे, वो ऑलरेडी और ज़्यादा नशे में बढ़ गए थे। अब देवताओं से युद्ध करने, उनका सर घूम रहे, असुर आपस में युद्ध करने लगे, खुद को ही मारने लगे। देवता ने कहा ये तो आपस में ले रहे, हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। तो यहाँ पे देवताओं ने बोला चलो भाई अपना कार्य तो आसान हो गया। तो उसी समय जितने भी देवता हैं असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पे जो राहु केतु वो तो अमर हो गए, वो समय समय पे क्या करने लगे, सूर्य और चंद्र से प्रतिशोध की भावना से उन्हें त्रास देने लगे, उन्हें कष्ट देने लगे, जो अभी सूर्य और चंद्र ग्रहण के रूप में हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं की विजय हुई, देवताओं को फिर से अपना स्वर्ग राज्य मिल गया। अब देखो देवताओं के पास पहले इतना राज्य था, उसका उन्हें मद हो गया, फिर राज्य गया। अब फिर से जैसे ही उन्हें जो राज्य मिला, फिर से वो अपने अहंकार आगे बोला पहले तो चलो खाली राज्य था हमारे पास, स्वर्ग लोक का राज्य था, इतनी संपत्ति थी, अभी तो हम ऊपर से अमर भी हो गए हैं। एक कोट था ना कि हार्ड टाइम्स क्रिएट, किसी को पता है? हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट्स अगेन हार्ड टाइम्स। अच्छा याद रखा करो, अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे देवताओं को फिर से जब साम्राज्य मिला, वो फिर से उसके अहंकार में हो गए, बोले चलो भाई अब असुर हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, पूरी संपत्ति भी हमारे पास है और अब तो हमने अमृत भी पी लिया, हम तो अमर हो गए। अब यहाँ पे जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और वो क्या है, असुरों के कुल गुरु। अब अपने शिष्यों को ऐसे देखा, इस अवस्था में देखा, तो उन्होंने तपस्या की महादेव की और उनसे प्राप्त की संजीवनी विद्या, और इस संजीवनी विद्या से और जितने भी मृत असुर थे उन सबको जीवन दिया। तो यहाँ पे जितने भी असुर जब जीवित हुए, तो शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि आप अब क्या करो, ब्राह्मणों की सेवा करो और गौ सेवा करो, गायों की सेवा करो, क्योंकि जब आप धर्म पे चलोगे इसके पश्चात आपको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आप देवताओं पे पुनः विजय प्राप्त कर सकते हो। और महाराज बलि से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विश्व विजय यज्ञ कराया। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, असुर धर्म के मार्ग पे चलने लगे, यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, गौ सेवा करने लगे, और देवता यहाँ पे ऑपोजिट क्या करने, अपने इस ऐश्वर्य के मद में चूर। और यहाँ पे जब बलि महाराज ने जितने भी यज्ञ सफल किए, उन यज्ञ के प्रताप से उन्हें दिव्य रथ प्राप्त हुए, इतने अद्भुत अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप इस समय स्वर्ग पे चढ़ाई करो, क्योंकि आप पूरे सशक्त हो गए हो, मेरे पास संजीवनी विद्या है, आपके पास दिव्य रथ है, जो असुर मरेंगे भी उन्हें मैं पुनः जीवित कर लूंगा। उस समय बलि महाराज पूरी असुर सेना के साथ स्वर्ग पे पुनः आक्रमण करते हैं, और देवता देखते हैं, देवताओं को तो आप मार नहीं सकते हैं, लेकिन उनको इतना त्रास करते हैं, देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है, और स्वर्ग का अधिपत्य मिल जाता है किसको, बलि महाराज को। अब देवतागण तीनों लोकों में भाग रहे हैं, असुर उनके हर बार उनके पीछे आते हुए छुपते छुपाते हर जगह पे छुप रहे हैं। तो और यहाँ पे जो देवताओं की माता है, माता अदिति, जब उन्होंने अपने पुत्रों की अवस्था देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो एक समय वो अपने पति कश्यप मुनि के पास जाती हैं और उनसे अपने मन का दुख कहती हैं। तो उस समय कश्यप ऋषि उन्हें पयोव्रत के विषय में बताते हैं कि जिससे प्रसन्न होकर भगवान आपको दर्शन देंगे। और माता अदिति उस पयोव्रत का पालन करती हैं, उसके फलस्वरूप भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो पुत्र के रूप में उनके पास प्रकट होंगे। और यहाँ पे भगवान ने अद्भुत बड़ा ही दिव्य स्वरूप धारण किया है, जिसे हम कहते हैं क्या, श्री वामन भगवान की। बहुत ही अद्भुत, ऐसे बोलो क्यूट सा स्वरूप है। अब देवताओं ने देखा कि आप तो हमारी सहायता करने आए हो, एक तो आए हो ब्राह्मण के रूप में और वो भी इतने छोटे बालक की अवस्था में, आप क्या असुरों से युद्ध करोगे? थोड़ा ऐसे आते नरसिंह स्वरूप जैसा धारण करते, असुरों को परास्त करते। तो यहाँ पे भगवान उन्हें शिक्षा देते हैं कि इस समय जो असुर है ना, वो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। जब अगर असुर भी धर्म का मार्ग अपना ले, उनका आचरण करने लगे, तो मैं भी उनके अगेंस्ट नहीं जाता हूं। तो यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, वो वामन देव को कुछ उपहार प्रदान करते हैं। जो एक ब्राह्मण को जनेऊ संस्कार उसको देते हैं, उपनयन संस्कार होता है, गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, छत्र प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात वामन देव निकल पड़ते हैं अपना कार्य करने के लिए। अब यहाँ पे पीछे क्या हुआ, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उन्होंने बलि महाराज से कहा कि ये जो स्वर्ग का पद है ना, आपने बलपूर्वक छीना है, परमानेंट आप इस पे नहीं हो। एज पर द लॉ, अगर आपको स्वर्ग का पद चाहिए तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। करने कैसे हो अश्वमेध यज्ञ? कर भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बलि महाराज अपने गुरु की आज्ञा मानते हैं और अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते हैं। जैसे यज्ञ में विधान होता है, अगर यज्ञ हो रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहा है, भिक्षा मांग रहा है, उसे जो मांग रहा है उसे वो देते हैं। अब यहाँ पे आगमन होता है किसका? वामन देव का। बलि महाराज जब वामन देव का दिव्य स्वरूप देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, भाई आज छोटे ब्राह्मण देव हमसे भिक्षा मांगने आए हैं। तो बलि महाराज वामन देव के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे बटुक ब्राह्मण, बताइए आप क्या चाहते हैं? धन धान्य संपत्ति जो भी चाहिए, अगर आप तो अपने लायक कोई कन्या चाहिए मेरे राज्य में से, वो भी मैं आपको प्रदान कर सकता हूं, आपको अगर विवाह करने की इच्छा है। तो यहाँ पे वामन देव कहते हैं कि मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। अब जैसे ही ये सुनते हैं बलि महाराज, भाई 3 पग भूमि चाहिए, एक तो पहले से आपका स्वरूप इतना छोटा है, वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोले आप बोलते हीरे मोती में प्रदान करूं, बोलते इतना बड़ा साम्राज्य है उसे प्रदान करूं, विवाह करने की इच्छा आपका विवाह करा दूं, लेकिन आपने क्या मांगा? 3 पग भूमि। तो यहाँ पे वामन देव बड़ी अद्भुत शिक्षा देते हैं। वो जीव है ना, जितना उसके लिए पर्याप्त है, मतलब जितना उसके भाग्य में, जितनी उसको आवश्यकता है, उसको उतना ही ग्रहण करना चाहिए। ईशोपनिषद में प्रथम श्लोक ही आता है, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्वेद्धनम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण ने, भगवान ने सबके भाग्य में ऑलरेडी, उसके भाग्य में जो है वो लिख के रखा है, तो मनुष्य को अपने पास ज्यादा समेट के नहीं रखना चाहिए।
तो यहाँ पे वामन देव बलि महाराज को शिक्षा देते हैं कि जितनी मेरी आवश्यकता है मैं उतना ही आपसे दान लूंगा। अगर 3 पग मुझे भूमि की आवश्यकता है तो मैं 3 पग ही लूंगा। तो बलि महाराज कहते हैं ठीक है। तो वामन देव कहते हैं कि अभी आप संकल्प करो, दान देने से पहले संकल्प करते हैं ना, हाँ भाई मैं ये दान कर रहा हूँ। बोला ठीक है। तो जब जैसे ही वो संकल्प करने जा रहे हैं उसी समय जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, वो उन्हें रोक लेते हैं। बोला महाराज बलि, इनके स्वरूप पे नहीं जाना, ये साक्षात कौन है? विष्णु। तो महाराज बलि ये सुनते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु मेरे द्वार पर मुझसे भिक्षा मांगने आए। बोले ये भगवान विष्णु है तो इनको तो मैं और खुशी खुशी दान दूंगा। आज भगवान जो त्रिलोक के स्वामी है वो मेरे द्वार पे आए हैं, मैं तो उनको दूंगा भिक्षा। तो यहाँ पे जैसे ही फिर भी अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं तो वामन देव उनसे संकल्प कराने वाले हैं। जो शुक्राचार्य हैं वो एक वायु का स्वरूप बना के छोटे से रूप में उस टोंटी में घुस जाते हैं ताकि उसमें से जल निकले ही नहीं और संकल्प नहीं कर पाए। तो जब उस कलश से जल नहीं निकलता है, वामन भगवान बोलते हैं लगता है कोई कीड़ा घुस गया है। तो क्या करते हैं, एक तिनका उठाते हैं और उस टोंटी में घुसाते हैं और वहां से शुक्राचार्य चिल्लाते हुए बाहर आते। उस तिनके की वजह से उनकी एक आंख फट जाती है और जैसे ही वो निकलते, चलो भाई निकल गया, जो भी कचरा था निकल गया, लो अभी आप संकल्प करो। अब यहाँ पे बलि महाराज जैसे ही संकल्प किया, मैं बलि महाराज ये संकल्प करता हूँ इनको 3 पग भूमि दान में दे रहा हूँ। लो भाई, जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, वामन देव जो छोटे से प्यारे से बच्चे के स्वरूप में थे अपना विराट रूप धारण कर लिया और बोला बेटा अभी नापता हूँ 3 पग भूमि। तो एक पग में पूरी पृथ्वी का साम्राज्य ले लिया, दूसरे पग में स्वर्ग से ऊपर तक उनका पग चला गया, यहाँ तक कि जो पूरा ब्रह्मांड है उससे भी छेद करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि लई साक्षात भगवान के चरण मेरे लोक में आए हैं, तो ब्रह्मा जी उन चरणों का अभिषेक करते हैं और वही अभिषेक का जल बनता है क्या? गंगा मैया, हर हर गंगे। और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग जितने भी ऊपर के लोग हैं जो बलि महाराज के अंडर में थे उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और बलि महाराज से कहते हैं कि आपने तो 3 पग भूमि का संकल्प किया था, एक पग में मैंने पृथ्वी का साम्राज्य ले लिया, दूसरे पग में स्वर्ग ले लिया, अब तीसरा मैं कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने कहा भले ही आपने एक पग में पूरा पृथ्वी का साम्राज्य ले लिया, दूसरे में ऊपर के लोग ले लिए, लेकिन जो मेरा शरीर है ना ये अब भी मेरे अंडर में है, तो तीसरा पग आप मेरे शीश पे रखिए। तो उनका ये समर्पण, उनका भाव देख के कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना जो चरण कमल है उनके शीश पे रखते हैं। इसके पश्चात वो बलि महाराज का तो सब उन्होंने छीन लिया, वो उन्हें बंदी बना लेते हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी जितने भी देवता हैं वो आते हैं और भगवान से कहते हैं कि, और प्रहलाद महाराज भी वहाँ पे आते हैं। जो बलि महाराज है वो कौन है? प्रहलाद महाराज के कौन है? पोते, प्रहलाद महाराज के बेटे। जितने भी देवतागण हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान विष्णु बलि महाराज को बंधनों से मुक्त करते हैं। तो जब बलि महाराज की उन्होंने ये भक्ति देखी, उन्होंने कहा कि बलि महाराज आप वरदान मांगो, क्या आपको चाहिए? मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। फिर भी कृष्ण उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सुतल लोक का राज देते थे जिसका ऐश्वर्य स्वर्ग से भी ज्यादा है, और बोला कि आपको इंद्र बनने की इच्छा थी ना, तो चलो मैं आपको इंद्र बनने का भी वरदान देता हूँ। इन 14 मनों में एक मनवंतर में जो बलि महाराज है वो इंद्र बनते हैं। और कृष्ण से इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने पूरा खुद को सरेंडर कर दिया था, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके प्रति मैं पूरा सरेंडर हूँ। जो नवदा भक्ति हमने पढ़ी, कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें जो आत्मनिवेदन शब्द है ना, मतलब कंप्लीट सरेंडर, इसके आचार्य कौन है? बलि महाराज। इन्होंने आत्मनिवेदन स्थापित किया कि किस प्रकार कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए। तो कृष्ण उनकी भक्ति को देख के इतना प्रसन्न थे और बोला कि आप और भी वर मांगो। बोला राज्य तो आपने प्रदान कर दिया सुतल लोक का, अब बस एक और वरदान दीजिए कि मैं जब अपने राजमहल से निकलूं ना, मतलब अपने कक्ष से निकलूं, मुझे हमेशा आते हुए और जाते हुए आपके दर्शन हो। अच्छा दिमाग लगा रहे हो, मतलब मैं आपका
द्वारपाल बन जाऊं ऐसे? वो तो प्रभु आप जैसे, आपकी इच्छा। तो कृष्ण प्रसन्न होके बलि महाराज के द्वारपाल बन जाते हैं। देखिए भक्ति की कितनी शक्ति है, भगवान उनके लिए द्वारपाल बन गए। अब यहाँ पे वैकुंठ में लक्ष्मी माता बैठी है, भाई मेरे पति परमेश्वर इतने समय हो गया, बलि महाराज के पास गए थे अभी तक आए नहीं है, चलो चल के देखती हूँ। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी अपना वेश बदल के बलि महाराज के पास सुतर लोक में जाती हैं और देखते हैं अरे लो भाई, जो वैकुंठ के अधिपति है वो बलि महाराज के द्वारपाल बन के खड़े हैं। क्या प्रभु आप भक्तों के चक्कर में अपनी क्या दशा कर लेते हो? कभी किसी चप्पल साफ करने वाले के पास चले जाते हो, कभी जो आपसे नॉनवेज को तोड़ रहे हैं उसके पास चले जाते हो, कभी खिचड़ी खाने चले जाते हो, आज तो द्वारपाल बन गए। जय हो आपकी, भगत के वश में है भगवान। अब लक्ष्मी माता ने सोचा अभी मेरे पति हैं, इनको अभी मुझे छुड़ाना पड़ेगा, ये तो भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मी माता ने क्या किया, बलि महाराज के पास गई और उनसे कहा कि हे महाराज, मेरा ना कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन जाओ। तो उस समय वो उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है, किसे? बलि महाराज को। और बलि महाराज से कहती है कि बहन अगर भाई के घर आती है तो उसे उपहार भी मिलता है ना, मिलता है नहीं मिलता है? देते हो ना, आप तो छोटे हो। तो यहाँ पे तो बलि महाराज ने कहा कि आप जो मांगे आप मेरी, मैंने आपको बहन बोला है तो आप जो भी मांगे आपको मैं प्रदान करूँगा। बोला मुझे ना आपका वो द्वारपाल है ना वो चाहिए। वो समझ जाते अच्छा आप तो पक्का माता लक्ष्मी हो। बोला भगवान आए, उन्होंने मुझसे पूरा साम्राज्य छीना, अब आए और भगवान को ही मुझसे लेके जा रहे हो। लक्ष्मी माता कहती हाँ मैं तो माता लक्ष्मी हूँ। और भगवान को वहाँ पे लक्ष्मी माता फिर से लेके जाती है, कहाँ पे? वैकुंठ में। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे बलि महाराज का आख्यान इसे हम यहीं पे प्रणाम करते हैं और थोड़ा प्रसंग को आगे लेके चलते हैं। चलिए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री वामन देव की। तो ये था भगवान का कौन सा? वामन अवतार। अच्छा एक और पॉइंट मैं ऐड करूं, अमृत प्राप्ति के लिए भगवान ने कितने अवतार लिए? गिनो, काउंट करो। हाँ करो था, दिमाग लगाओ। कितने? 4। कौन से? धन्वंतरी, मोहिनी और चौथा मैं बताऊं? प्रभु जी के मुख से निकला चौथा, और मैं तो वही इनके चरणों के दंडोत। कौन सा? अजीत अवतार। जो न्यू नॉलेज मुझे भी अभी पता चली। मेरा जो ज्ञान है ना वो भी ब्लूटूथ कनेक्शन से यहीं से आता है, क्योंकि इन्होंने तो मुझे यहाँ पे बिठाया है। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सच बता रहा हूँ, इन्हें सामने देखता हूँ कंफर्ट फील होता है कथा करने में। अब यहाँ पे भगवान के वामन अवतार की लीला को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात 8वें स्कंद में वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष का, जो तो आप सबने सुना ही होगा। इसे थोड़ा संक्षिप्त में ले लेते हैं।
त्रिकुट नामक पर्वत है जिसकी समझो जिसका एरिया कितना है 10,000 माइल्स। कितना है नितिन? नितिन ने बताया था कि वहां पे वो डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, माइल्स में, है ना। तो त्रिकुट पर्वत है, उसका जो एरिया है कितना 10,000 माइल्स, इतना विशाल पर्वत है। उसी के मध्य में एक जंगल है और अद्भुत सरोवर है, और उसी जंगल में वास करता है गजेंद्र नामक विशाल हाथी। अब ये सामान्य हाथी नहीं है, अकेले हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, इतना बलशाली है। चलता है तो अपने नशे में, अपने मद में, अगर सामने कोई वृक्ष आता है वो अपना एरिया, इतना डिस्टेंस नहीं बदलता है, वहां से जगह नहीं चेंज करेगा, उस वृक्ष को ही उखाड़ के अलग कर देगा। बोले मेरे रास्ते में कैसे आया? और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और भाई गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा। तो एक समय अपने बच्चों और अपनी पत्नियों के साथ वो गया है सरोवर में जल क्रीड़ा करने। अब वहां पे वो स्नान कर रहा है तो उसी सरोवर में वास करता है कौन? ग्रहा, मगरमच्छ। वो देखता है भाई आज तो अच्छे से भोजन होगा, और उस गजेंद्र के पांव को वो पकड़ लेता है। अब यहाँ पे गजेंद्र सोचता है कोई छोटा मोटा समुद्री जीव होगा, थोड़ा पांव को झड़कते, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तो लगता है अभी टक्कर का मुकाबला हुआ है। तो यहाँ पे गजेंद्र उस ग्रह से बहुत समय तक युद्ध करते हैं और देखते हैं उसे जीत नहीं पा रहे हैं। वो अपने जो संबंधी थे उनसे सहायता मांगते हैं, वो अपनी सूंड पकड़ के उसको खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो गजेंद्र है वो जमीन का पशु है, मतलब उसकी शक्ति ज्यादा जमीन पे होती है, और जो ग्रह है, जो मगरमच्छ है, वो जल का पशु है, और ऊपर से नॉन वेजिटेरियन। उधर से जो गजेंद्र के पांव से जो रक्त निकल रहा है उससे उसका पोषण होता जा रहा है, और गजेंद्र की शक्ति जाती जा रही है। तो बहुत प्रयास करता है, तो उसके जितने भी संबंधी हैं वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो उस समय गजेंद्र सोचता है अब इस समय मेरी सहायता कौन कर सकते हैं? कृष्ण। और गजेंद्र उसी समय भगवान की स्तुति करते हैं। तो चलिए उसी भाव में हम भी थोड़ा प्रवेश करते हैं। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। एक्चुअली आज हमें प्रवेश करना है दशम स्कंद में जी। तो यहाँ पे जैसे ही भगवान गजेंद्र की स्तुति सुनते हैं, उसी समय वो देखते हैं वो, और गजेंद्र भी यहाँ पे कृष्ण कौन से नाम से बुलाते हैं? गोविंद से। जैसे ही वो गो कहते हैं, कृष्ण उसी समय सशक्त हो जाते हैं, गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। उसी समय खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही गजेंद्र वर्ड कंप्लीट करता है गोविंद, उसी समय गरुड़ के ऊपर वो विराजमान तो होते हैं, गरुड़ के नीचे कूद के चले जाते हैं। भाई गरुड़ इतना स्लो क्यों चल रहा है? और गरुड़ की जो गति है ना, मन से भी तेज है। अभी आप अमेरिका के बारे में सोचा भागवत में बैठ के अमेरिका के बारे में सोच रहे हो? वेरी बैड। भागवत में वृंदावन के बारे में सोचो, भागवत के बारे में सोचो, कहाँ वहां के बारे में सोच रहे हो? कहने का तात्पर्य है कि आपने जैसे उसके बारे में विचार किया, मतलब आपका मन वहां पहुंच गया। इससे भी तीव्र गति होती है गरुड़ जी की। तो उस समय कृष्ण को गरुड़ की गति भी स्लो लगने लगी कि भाई गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। तो गरुड़ से भी उतर के गजेंद्र के पास पहुंचे। अब वहां पे गजेंद्र देख रहा है कि भगवान साक्षात आए हैं। अब भगवान आए हैं तो उन्हें मैं क्या अर्पण करूं, वो सोच रहा है। अब यहाँ पे गज और ग्रह के बीच में हजारों सालों तक युद्ध चला है। अब सोचो जो समुद्र था, मगरमच्छ तो छोटे पानी में रहता है, बड़े पानी में ही रहेगा ना। तो उस कारण से इतना पूरा हलचल मची थी सरोवर में, और गजेंद्र उसी समय एक कमल पुष्प कृष्ण के चरणों में अर्पण करता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वो कमल पुष्प आया कहाँ से? युद्ध हो रहा है, समुद्र में पूरी हलचल चल रही है, वहां पे कोई पुष्प होगा भी थोड़ी, उस समय टिकेगा। तो अच्छा, तो उत्तर मिला किसी को? वो कमल पुष्प आया कहाँ से? कृष्ण तो अपना देंगे नहीं, हाँ भाई ये लो, मुझे रिटर्न गिफ्ट दो। ऐसे करते हैं ना संसार में, बच्चे अपने पिता से पैसे लेंगे, बाहर केक लेके आएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब उनसे ही तेरा तुझको अर्पण।
अब भगवान विष्णु ऐसा तो नहीं करेंगे, भाई लो मेरा कमल पुष्प लो, मुझे ही दो। तो कमल पुष्प आया कहां से? किसी को आंसर मिला? वो आपको ऊपर से पता चला है, आपको वहां से पता चला है जहां से मुझे भी ज्ञान मिलता है। फिर बता दो, मेरी माता जी ने इनको बताया। अब मेरी प्रथम गुरु, भाई प्रथम गुरु ही माँ होती है। अब जो मेरी गुरु है, मेरे गुरु से पता चले तो ऑब्वियस ही बात है। तो बता दूं आज, प्रभु जी की आज्ञा है, बता दें? चलिए, हायर कमांड से ऑर्डर आया है। तो वो कमल पुष्प पता है कहां से आया? पता है? नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आगे सस्पेंस रखने का काम आएगा ना। तो उस समय जब गजेंद्र सोच रहा है कि कृष्ण को मैं क्या अर्पण करूं, प्रभु मेरे सामने आए हैं, तो उस समय जो माता लक्ष्मी है ना, उनका हृदय किसका है? माँ का है। वो सोच रही है कि अरे मेरा पुत्र बालक कृष्ण की स्तुति कर रहा है, और सोच रहा है कि क्या अर्पण करूं, और उसके आसपास तो कुछ है भी नहीं। तो उसी समय माता लक्ष्मी उनके हाथ में जो कमल पुष्प होता है वो सरोवर में स्थापित कर देती है, जिसे गजेंद्र उठा के कृष्ण को प्रदान करता है। अब पता चला कहां से आया? वो माता लक्ष्मी ने स्थापित किया था। अब यहाँ पे जैसे ही गजेंद्र ने कृष्ण की स्तुति की, अब कृष्ण ने देखा कि गजेंद्र इतना कष्ट में है, उसी समय कृष्ण ने क्या किया? गजेंद्र को खींचा, उसकी सूंड से खींचा, और उसी के साथ बाहर आ गया मगरमच्छ भी, और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। उस सुदर्शन चक्र ने उस ग्रह का अंत कर दिया। अब यहाँ पे गजेंद्र थोड़ा भगवान से नाराज हो गया। अब भगवान बोले, लो भाई, एक तो मुझे बुला रहे हो रक्षा करने, ऊपर से रक्षा भी करो, ऊपर से आपके नखरे भी झेलो, ये क्या है? पर प्रभु, आपकी प्रार्थना की मैंने, आप आए बचाने के लिए मुझे, और आपने पहले उद्धार कर दिया ग्रह का, ये कैसा न्याय है? अब यहाँ पे कृष्ण देखो क्या उत्तर देते हैं। बोले, ग्रह का उद्धार इसलिए किया क्योंकि आप देखो कौन हो? मेरे भक्त हो। और बोले, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है ना, उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। मतलब दासानु दासानु दास। इसलिए तो हमारे जो वैष्णव परंपरा है उसमें इसको बहुत ज्यादा मायने देते हैं। क्या? दासानुदास, मतलब कृष्ण के भक्तों के भक्त। कृष्ण कहते भी है ना, जो मेरी भक्ति करता है मैं उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होता हूँ, जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे गजेंद्र की वो रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि गजेंद्र कौन था और इसको इतनी कृष्ण की स्तुतियां कैसे याद थी। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, जो गजेंद्र था वो था कौन? इंद्रद्युम्न नाम का राजा, जो एक समय तप में बैठा था और उनके समक्ष आए अगस्त ऋषि। तो उनका आदर करने के लिए वो नहीं उठा। तो अगस्त ऋषि ने कहा, तुम हाथी की जगह पे एक ही स्थान पे खड़े हो जाओ, तुम हाथी बन जाओ। और बोला, ग्रह कौन था? और जो ग्रह था बोला वो हु नाम का गंधर्व था। क्या नाम था? हाँ, एक्चुअल में उसका नाम था क्या? हु। हो तो किसी का बोले पेट नेम रख देना, है ना अपने हु। ऐसे अजीब नाम होते हैं, अजीब नहीं, हमारे लिए अजीब। बोले वो क्यों ग्रह बना? बोला, एक समय देवल ऋषि समुद्र में वो जल में ऐसे अर्चना कर रहे थे, तो वो गंधर्व क्या था, ऐसे मगरमच्छ की तरह उनका पैर पकड़ के उनको उनके साथ मस्ती करने लगा। तो वो ध्यान में थे, उनका ध्यान भंग हुआ। बोला, मगरमच्छ की तरह तुम पैर पकड़ो, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। और ये आशीर्वाद भी देते हैं कि एक जो भगवान का शुद्ध भक्त गजेंद्र होगा, जब उसके चरण तुम पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। और जो गजेंद्र मोक्ष है ना, इसका पाठ करने से हमारे जीवन बड़े से बड़े संकट होना उनका भी नाश हो सकता है, इतनी इसमें शक्ति है। तो क्या आज्ञा है? प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाएं, यहीं पे एंड करें गजेंद्र स्तुति के साथ। आज के प्रसंग को यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअली आज हमें कृष्ण का जन्म करना था, अब कृष्ण की पता नहीं क्या लीला है। तो ठीक है, कल प्रयास करेंगे, थोड़ा वंदे भारत में बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठे कोई वंदे भारत में? जब अकेला। तो चलिए गजेंद्र की स्तुति के साथ आज के इस सत्र को हम यही विराम देते हैं।
गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ओ हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ओ नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ओ नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ओ सिंधु बीच बसत ग्राह शरणली पधारे। ओ सिंधु बीच वसत ग्राह शरणली पधारे। ओ हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ओ हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ओ हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ओ हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ओ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव। ओ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव। ओ राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। ओ राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। ओ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमा। ओ राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। ओ कृष्ण केशव रक्षमा कृष्ण केशव। ओ कृष्ण केशव रक्षमा। ओ राम राघव पाहि मां। ओ राम राघव पाहि मां। ओ कृष्ण केशव कृष्ण केशव। ओ कृष्ण केशव कृष्ण केशव। ओ राम राघव राम राघव। ओ राम राघव राम राघव। ओ कृष्ण केशव रक्षमा। ओ राम राघव पाहि मां। ओ कृष्ण केशव रक्षमा। ओ कृष्ण केशव रक्षमा। ओ राम राघव पाहि मां। ब्रज प्रसिद्धं नवनीतचौरम् उपाङ्गनानां च डुकुलचौरम्। ब्रज प्रसिद्धं